हेलो दोस्तों। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें वर्डप्रेस में कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 किस तरह से यूज़ करना है अगर कोई हमें HTML डिज़ाइनर कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के दे देता है। तो हम उसी को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है वर्डप्रेस की, जिसके थ्रू हम अपने स्टैटिक फॉर्म को डायनेमिक फॉर्म बना सकते हैं। और जब कोई भी यूज़र या कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी एंड यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और उसको किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी या फिर किसी तरह का कोई फीडबैक देना रहता है, तो वो उस फॉर्म के यूज़ करके उस फॉर्म की फील्ड्स में जो भी वो डेटा वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है वो फिल करके वो हम तक पहुँच सकता है, रीच आउट हो सकता है कि कौन सी चीज़ में उसको रिक्वायरमेंट है, किससे रिलेटेड क्या उसको डेटा चाहिए। जिस टाइप की भी हम सर्विस देते होंगे उस टाइप की से रिलेटेड हमारी कन्वर्सेशन अपने कस्टमर से हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि बूटस्ट्रैप 5 का एक फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, एक बूटस्ट्रैप 5 के फॉर्म को HTML को कॉपी करा और मैं गया अपने थीम में। मेरा जो थीम फोल्डर है वो ये है, WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर प्रोजेक्ट वन नाम से मेरी एक थीम चल रही है। तो मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट हाइफन कॉन्टेक्ट डॉट PHP फाइल बना दी और उस फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, जिसका नाम मैंने टेम्पलेट हाइफन कॉन्टेक्ट डॉट PHP रखा है। और यहाँ मैंने अपना हेडर और फुटर असाइन कर दिया, जो कि आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। ये मेरा हेडर है और ये मेरा नीचे फुटर है। तो ये मेरा डायनेमिकली कॉल हो रहा है। बट अभी क्या है कि जो मैंने टेम्पलेट बनाई है वो मेरे उस पेज पे असाइन नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, तो हम अपनी टेम्पलेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे और जो भी हमारा पेज का नाम होगा कॉन्टेक्ट अस करके हमने इसको दे दिया। तो इसके बीच में हम अपना क्या कर देते हैं, यहाँ HTML पेस्ट कर देते हैं। और इसको एक डिव के अंदर, अगर कंटेनर के अंदर दिखाना है तो हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज़ कर लेते हैं और इस डिव को यहाँ क्लोज कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं इनर पेज। उसके बाद इसके अंदर एक डिव और ले लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कंटेनर। और इस डिव को हम सबसे आखिर में यहाँ बंद कर देते हैं। हमारी डिव सारी प्रॉपर बंद हो रही हम देख भी सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक डिव और ले लेते हैं जिसका नाम रो है, ठीक है। और इसको फिर से वापस एक डिव और क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। टेम्पलेट का नाम कॉन्टेक्ट अस है। अब ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज है जिसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो जो हमने अभी HTML यहाँ पेस्ट किया है, ये मेरे जो फॉर्म का पेज HTML है, इसमें क्या क्या है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो अभी हम फॉर्म की फील्ड्स को अपडेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो क्या वो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम इसको एडिट करते हैं पेज को। और यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ दिखेगा टेम्पलेट। इसमें जब क्लिक करेंगे तो जो मैंने टेम्पलेट का नाम यहाँ दिया था कॉन्टेक्ट अस, तो वो क्या करता है, इस कीवर्ड के थ्रू सारे ड्रॉप डाउन्स में उनके टेम्पलेट्स के नाम यहाँ विजिबल हो जाते हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है कॉन्टेक्ट अस, तो हम इसको क्लिक करते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब इस पेज को हम व्यू करते हैं। जैसे ही व्यू पेज किया तो देखो पासवर्ड और ईमेल, थोड़ा सा स्पेसिंग देनी होगी ऊपर से। तो हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं, क्लास होती है 5 और पैडिंग टॉप से दे देते हैं 5। देखते हैं, जस्ट हम चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये अभी दिख रहा है बट इतना अभी नहीं दिख रहा जितना इसको दिखना चाहिए। तो अभी आर्जी तौर पे मैं स्टाइल पैडिंग टॉप से 150 पिक्सल दे देता हूँ, जो कि गलत है। ये तरीका ये इस तरह से मैंने पैडिंग टॉप दे दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये पैडिंग से नहीं ले रहा है तो मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। और ये क्लासेस हटा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट लगाती हैं। अब देखता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा विजिबल है ना। अब तो प्रॉपर फील्ड्स दिख रही हैं। तो ये है। अभी आपको होगा कि यहाँ हेडिंग नहीं दिख रही, तो यहाँ पे H1 में उस पेज की हेडिंग डाल देता हूँ जो कि हमारा पेज का नाम बताएगी कि हम अभी किस पेज पे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस से जो भी XYZ है ना। अब हम गए रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा पेज का हेडिंग दिख रहा है ना। थोड़ा स्टाइलिंग स्टाइलिंग कर लेंगे। और ये ज़्यादा हो गया तो इसको शो कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ठीक है अब, है ना।
तो अब फील्ड्स बदलते हैं सबसे पहले। तो फील्ड्स में इन्होंने कुछ लेबल्स ले रखे हैं, है ना। तो आप रख सकते हो, रखना चाहते हो लेबल। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सिंपल करता हूँ इसको, तो मैं लेबल को हटा देता हूँ, है। और ये जो कुछ एरर्स हैं इस टाइप की, ये चीज़ें हटा देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ। आईडी वाईडी हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लेबल हटा देता हूँ उसके बाद ये आईडी वाईडी हटा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा बना रहा है। और ये हमारा इनपुट टाइप सम चेक बॉक्स है, तो इसकी अभी ज़रूरत है नहीं ऐसा कुछ, बाद में चेक बॉक्स वाली चीज़ें देखेंगे। बटन टाइप हमारा सबमिट है, इसको हम रहने देते हैं ना। अब ईमेल, तो ईमेल नहीं, सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और ये MB3 और ये पासवर्ड वासवर्ड की फील्ड भी नहीं चाहिए, है ना। इसी को रिपीट कर लेते हैं, इस डिफ को रिपीट कर लेते हैं बार बार। तो अब हमें क्या चाहिए, टाइप, तो यार टेक्स्ट रहेगा ना, सॉरी, टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। और हम एक कीवर्ड ले लेंगे जिससे हमें पता चलता रहे कि ये जो वो क्या कहते हैं, जो फील्ड है वो किस पर्पस के लिए ली गई है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, है ना। उसके बाद ये हमारी टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। एक ये प्लेस होल्डर ले लिया और उसका नाम हमने लास्ट नेम रख दिया, ठीक है। इस तरह से फिर हम गए, फिर हमारा अब ईमेल के लिए हम ईमेल टाइप लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ईमेल, ठीक है। फ़ोन के लिए हम टाइप लेंगे 10, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7। और यहाँ पे टाइल से टेल होता नहीं है, टाइप टेल नहीं होता, टाइप नंबर होता है। तो नंबर नहीं लेंगे फ़िलहाल, अभी टेक्स्ट ले लेते हैं HTML फॉर्म में, क्योंकि बेटर दिखना चाहिए। तो फ़ोन ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट और मैसेज ले लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट और मैसेज। तो ये टेक्स्ट है, यहाँ गए प्लेस होल्डर में सब्जेक्ट चाहिए, और हमारा जो मैसेज होगा वो टेक्स्ट एरिया होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। टेक्स्ट एरिया हमेशा क्लोज होता है, इनपुट क्लोज नहीं होता है, टेक्स्ट एरिया क्लोज होता है ना। प्लेस होल्डर सब्जेक्ट नहीं होगा, मैसेज होगा, ठीक है। और टाइप का यहाँ कुछ सीन ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट एरिया है, इनपुट फील्ड में टाइप चलता है ना। तो ये चीज़ ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और जाके पेज को चेक करते हैं अब क्या चेंज हो। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, है ना, सब्जेक्ट, मैसेज। कोई बंदा आया अब इस पर सबमिट करे अगर, तो वो फॉर्म क्या होना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। अगर हाँ रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी और वो नहीं फिल करता है तो एरर दिखनी चाहिए। तो अब इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू डायनामिक करना है। तो ये फॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं हम, इस फॉर्म एलिमेंट को अपने उसके अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, खुद से एक फॉर्म क्रिएट कर देता है जब हम उसका शॉर्ट कोड जनरेट कर रहे होते हैं। अब वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये HTML है फॉर्म के अंदर का, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग स्पेसिंग इसकी रिमूव कर देंगे। और ये जो डिफ के बीच में इनपुट्स हैं इनको, ताकि BR ना आए, है ना, इनको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब एडिटर में पेस्ट करेंगे ना तो ये BR दिखाता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और अब मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की जगह, लेकिन यहाँ अभी मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं की है। तो मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट 1 ही है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CF7, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखने से आएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया है ना। जस्ट इसको इंस्टॉल करेंगे प्लगइन को, है ना। प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू करा, ये को यहाँ देख भी सकते हो अभी ऐड न्यू एक्टिव है। और उसके बाद सर्च बार में यहाँ जा करके लिखा और उसके बाद इसको इंस्टॉल किया और इसको एक्टिवेट किया। तो अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बना हुआ आता है, इसको हम टच नहीं करते। यहाँ पे एक नया फॉर्म ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं
हमें किस पर्पज से बनाना है कि लोग हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। इसको पूरे इसके अंदर को जो लिखा है इसको हटा देते हैं और अपना ये पेस्ट कर देते हैं सारा HTML, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये सारे शॉर्ट कोड्स से ऊपर जो दिख रहा है, अभी हम फॉर्म टैब पे हैं, उसके बाद ये सारे शॉर्ट कोड्स हैं, जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होता जाएगा। तो हम इस स्टैटिक फील्ड को एक डायनामिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि वो फॉर्म के साथ वर्क करे। तो जैसे ये मेरी टाइप टेक्स्ट है तो मतलब टेक्स्ट ये यूज़ होगा। मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी करा। एक एक क्लास यूज़ हो रही है यहाँ पे बूटस्ट्रैप की, फॉर्म कंट्रोल, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। अभी हम टेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे भाई, जब कोई बंदा आए तो फर्स्ट नाम, जब फॉर्म फिल करे तो वो ज़रूरी है कि वो हर हाल में उसको भरे। तो नाम हम उसका रख देते हैं क्या, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम उसका नाम क्या रख देते हैं, फर्स्ट नेम। यूज दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर, ये वाला हम चेक कर देंगे क्योंकि प्लेस होल्डर में फर्स्ट नेम चल रहा है। क्लास हम कौन सी कॉपी करके लाए, वहां से फॉर्म कंट्रोल। तो अब हमारा ये शॉर्ट कोड हो गया। या तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ से कॉपी करके इसको कट करते हैं। तो ये जो मेरा HTML वाला जो इनपुट है ना, ये पूरा इनपुट में यहाँ से इसको हटा दूंगा और जस्ट इसको पेस्ट कर दूंगा। बात समझ में आई। देन अब फिर से लास्ट नेम है, ठीक है। तो मैं इस लास्ट नेम को कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और ये इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, रिक्वायर्ड रखूँगा, लास्ट नेम, ठीक है। और क्लास मेरी फॉर्म कंट्रोल है, तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से और इसको कट करूँगा इतना और इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आता है ईमेल। तो अब ईमेल में इनपुट टाइप ईमेल है, तो मैं ईमेल का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, ईमेल लिखूंगा, ईमेल यूज दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर और क्लास मेरी फॉर्म कंट्रोल है। इसको मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं इस ईमेल को हटा दूंगा, ठीक है। फिर मेरा आता है फ़ोन, मैं अपना यहाँ रखूंगा। अब फ़ोन के लिए मैंने बताया था टेल यूज़ करते हैं, टेलीफोन, ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। इसको मैं फ़ोन करता हूँ यूज़ दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर एंड देन फॉर्म कंट्रोल, इसको कॉपी करता हूँ, अपने इस फ़ोन पे जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब आता है सब्जेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट ही लूँगा, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे जाना, ये रिप्लेस करना है और क्लास मेरी वही रहेगी, जस्ट कॉपी करना है और इस सब्जेक्ट को यहाँ जा करके पेस्ट कर देना है। अब आता है मेरा मैसेज, ये मतलब टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का एक अलग होगा, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये आपका टेक्स्ट एरिया ये रहा, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज कॉपी कर लूँगा, टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करूँगा, रिक्वायर्ड करूँगा, भी पता चलना चाहिए ना किस बात से रिलेटेड वो इंक्वायरी कर रहा है, थोड़ा सा कुछ डिटेल कंटेंट चाहिए अपन को। तो मैसेज डाला, यहाँ पे भी मैसेज, यूज दिस टेक्स्ट एज एंड फॉर्म कंट्रोल, और इसको हम कॉपी करेंगे और जस्ट इसको हम टेक्स्ट एरिया से लेके यहाँ तक का इसको रिमूव कर देंगे। अब आती है बात सबमिट की। तो सबमिट मेरा ये रहा। अब इसमें जो क्लासेस यूज हो रही हैं वो कौन सी हैं, BTN प्राइमरी। ये कॉपी कर लेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लेबल हमारा कुछ नहीं, क्लास हमें देखनी, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्लास एट्रीब्यूट क्लास ये हो गई, आईडी चाहिए नहीं हमें, सबमिट लेबल हो गया। उस बटन का जो लेबल है उसको कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ से कट करेंगे और पूरा बटन हटा देंगे और जस्ट सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्म क्रिएट हुआ, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। इसको जैसे ही ये शॉर्ट कोड एक जनरेट हो गया, इसकी आईडी क्या है 120। एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जनरेट हुआ बाय डिफॉल्ट, जो कि क्या काम करेगा, अब हमारी डायनेमिक लीड्स को लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म जैसे ही कोई फिल करेगा तो अब मेल आएगी हमको उस फॉर्म के बिहाफ पे कि भाई आपका ये बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहता है। तो मेल में जो हमने शॉर्ट कोड्स क्रिएट किए, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो ये सारे शॉर्ट कोड्स हम कॉपी करेंगे और ये जो हमारा मेल बॉक्स है यहाँ पे, यहाँ डाल देंगे, ठीक है, और इनको एंटर कर देंगे। तो अब जब मेल आएगी हमको तो उस मेल में ये सारा कुछ लिखा होगा कि भाई बंदे का फर्स्ट नेम क्या था, है ना, लास्ट नेम क्या है ना, ईमेल क्या है ना, फ़ोन क्या है, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करना चाहता है और उसका डिटेल मैसेज क्या है, ठीक है।
इसके अंदर अब देखो यहाँ पे तुमको फर्स्ट नेम, ये योर नेम तो तुम्हारे शॉर्ट कोड्स बने नहीं, तुम्हारे तो ये वाले बने, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे। ठीक है, ईमेल को, योर ईमेल को रिप्लेस करेंगे हम इस ईमेल से, और सब्जेक्ट की लाइन ये हम हटा देंगे, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद क्या करेंगे, साइट एडमिन ईमेल, जो आपके वर्डप्रेस के एडमिन में जो ईमेल हो रही होगी उस मेल पे ये चला जाएगा। अगर आपको अपनी कॉमन कोई दूसरी मेल ऐड करनी है, मान लो मेरी मेल izhar@gmail.com है, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं कॉमा लगा करके, है ना। तो ठीक है, उसके बाद ये जैसे मेरी एक पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ यूज़ हो रही है, आप देख सकते हैं ना। उसके बाद ये रिप्लाई टू योर ईमेल, चाहो तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो, और वरना तो आप इसको अपने इस ईमेल से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद योर सब्जेक्ट, अब तो आपका है नहीं, तो आपको पूरा ध्यान देना है, मतलब प्रॉपर इस मेल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे डाल दो। साइट टाइटल वो आपका जो प्रोजेक्ट वन है वो उठा लेगा, जो भी आपका साइट का टाइटल रहेगा, इसको आप सेव कर दो। अब ये कम्प्लीटली आपका डन हो गया है ना। तो अब आप इस शॉर्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे, और आप यहाँ पे ये जो HTML वाला पोर्शन है इसको मतलब हटा देंगे। अब HTML का तो फॉर्म चाहिए ही नहीं ना, इसको पूरा हटा दिया, मतलब जो हमने डाला था वो खुद ही हटा दिया। अब इसको जो शॉर्ट कोड है इसको हम इको कराएंगे, इको डू शॉर्ट कोड एक फंक्शन होता है वर्डप्रेस में जो शॉर्ट कोड को यूज़ करने में, इको कराने में काम आता है। तो इस फंक्शंस के अंदर आएंगे, और ये हमारा जो शॉर्ट कोड है इसको हम सिंगल कोड के अंदर जस्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। और उसके बाद अपने अब ब्राउज़र पे जाएंगे और देखेंगे क्या ये सेम फील्ड्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, सब्जेक्ट एंड मैसेज, और ये सबमिट बटन। पहले जब मैं क्लिक करता था तो यहाँ एक लोडर नहीं चलता था, मतलब कुछ नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था फॉर्म डायनेमिक है कि नहीं। जैसे ही मैं आप सबमिट करूँगा तो देखो सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट, फिल आउट, फिल आउट, इसको भरो। तो हम भरते हैं, मान लो नेम, फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम टेस्ट @gmail.com, ये ईमेल आईडी डाली। उसके बाद ये फ़ोन नंबर डाला है ना। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख दिया आई वांट टू कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट डिटेल मैसेज, है ना। और अब मैंने सबमिट करा, तो देखो अब एरर नहीं आएगी, लेकिन फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई मेल सर्वर, अभी क्यों ये सबमिट नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हम कोई भी मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस बिहाफ पे चलती हैं, जब आप किसी करंट सर्वर पे, किसी रनिंग सर्वर पे होते हो। ये हमारी लोकल मशीन है, तो लोकल मशीन से हम मेल नहीं भेज सकते। तो जब मेल नहीं भेज सकते तो मेल नहीं जाएगी। बट अब आप ये चाहते हो, अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे होते और वहाँ पे देख रहे होते, क्योंकि ये हमारा सर्वर लोकल होस्ट है, तो ये यहाँ से मेल ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका लाइव सर्वर होता जैसे गोडेडी हो गया या फिर AWS हो गया, है ना, और बहुत सारे होस्टिंग्स प्रोवाइडर हैं आज की डेट में, तो अगर ये सब होते तो क्या होता कि हमारी मेल ट्रिगर हो जाती और मेल जो रिसिपेंट है, जो उसकी मेल पे वो मेल चली जाती है ना। अब बट हम ये चाहते हैं कि चलो हमारा लोकल सर्वर है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा ये डेटा ना जो हमने फिल किया है वो स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर होना चाहिए, उसके लिए CAF कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाले बोले कि भैया हम एक प्लगइन प्रोवाइड करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करो और CS7DB करके आप यहाँ सर्च करो, CF7DB, ओके, CF7DB। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7DB, एक आपको प्लगइन मिलेगी, और एक नहीं दो तीन तरह की होती हैं, तो जो उसमें बेस्ट है वो डालेंगे हम। ठीक है, एक बार देखते हैं, नहीं मिला, CF7DB, देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ, तो ये वाला जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट 7 डेटाबेस एड ऑन, अपने ये इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसको इंस्टॉल होने के बाद फिर से हम एक बार फॉर्म को जस्ट सबमिट करेंगे, देखेंगे क्या वाकई वो लीड डेटाबेस में एंटर होती है या नहीं। तो ये क्या करेगा कि ये सारे जैसे ही पोस्टेड डेटा होता है, मतलब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7DB इस तरह से काम करता है कि जैसे ही एक हुक के बिहाफ पे ये अपने डिपोस्टेड डेटा को फेच कर लेते हैं, और उस डेटा को अपनी एक कस्टम टेबल में स्टोर कर देते हैं वर्डप्रेस के। तो देखो सेम थिंग है, मैं वापस से सबमिट करता हूँ,
सारा कुछ सबमिटेड है, एरर आ गई वही सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो अब मेरा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो इंस्टॉल किया था यहाँ दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो 1 लीड यहाँ दिख रही है। कॉन्टैक्ट अस मेरा फॉर्म था, तो मैंने जो जो चीज़ें भरी थी, फर्स्ट नेम टेस्ट भरा था, लास्ट नेम टेस्ट@gmail.com, फ़ोन नंबर ये था और डेट और टाइमिंग ये थी। तो इसका मतलब ये सारी लीड्स कैप्चर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कल को किसी को एक्सपोर्ट CSV करनी है और किसी को डेटा देना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लीड्स यू आर गेटिंग इन अ वीक और इन अ मंथ, सो यू कैन प्रोवाइड द एक्सेल शीट फ्रॉम देयर, है ना। तो ये इजीली आप यहाँ से उस शीट को दे सकते हो। तो ये था पूरा ओवरऑल अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डायनामिक करने का तरीका। इन फ्यूचर अगर इसके अलावा आपको कोई और वीडियो बनवानी है वर्डप्रेस से रिलेटेड, कस्टम वर्क की, कस्टम थीम के अंदर, तो आप मुझे मैसेज करिए या फिर कमेंट करिए, देन आई विल गाइड यू एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।